ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत महत्वपूर्ण, आनंदमय और ज्ञानमय शिविर में, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी द्वारा उक्त है या लिखित है, तथापि इसका अनुवाद एवं तात्पर्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं, लगभग हम अब अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं और समाप्ति की कगार पर खड़े हैं। तो बस थोड़े ही श्लोक बाकी है, लगभग 4 श्लोक मेरे ख्याल से। तो हम आज जितना हो सकता है आज कवर करेंगे और बाकी पूर्णाहुति, इसका जो विराम है वो कल करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं, जहाँ से मैंने कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 57। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब तक ब्रह्मदेव ने बहुत सारा वर्णन किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी की स्तुतियों के पश्चात ये तो नहीं था कि ये ऐसे ही हवा में स्तुति कर रहे थे और उनकी स्तुतियाँ सुनने वाला कोई नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था। वास्तव में ये स्तुतियाँ स्वयं भगवान श्रवण कर रहे थे, और इसलिए जैसे ही ब्रह्मदेव की स्तुतियों ने विराम लिया, तुरंत भगवान ने उनका प्रत्युत्तर दिया। तो आज के श्लोक से अब स्वयं भगवान बोलेंगे और उनकी स्तुतियों का अभिवादन करके फिर वे उन्हें ये मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार अब वे जो जगत निर्माण कार्य जो है, जो पूरी सृष्टि का जो निर्माण करना है, उसका जो कार्य है
उसे किस तरह से आरंभ करना है और किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारा मार्गदर्शन अब भगवान स्वयं ब्रह्मदेव को देंगे। तो आज से अब भगवान बोलना आरंभ करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 57। अथोवाच महाविष्णुर्भगवतं प्रजापतिं ब्रह्मन्महत्तत्त्वज्ञाने प्रजासर्गे च चेन्मतिः पञ्चश्लोकीमिमां विद्यां वत्सदत्तां निबोध मे। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अथ तब, उवाच कहा, महाविष्णु भगवान ने, भगवंतम महिमावान, प्रजापतिम ब्रह्मा से, ब्रह्मन हे ब्रह्मा, महत्व महिमा भगवान की महिमा, विज्ञाने वास्तविक ज्ञान में, प्रजा सर्गे प्रजा के उत्पादन में, च और, चेत यदि, मति ही इच्छा, पंच श्लोकिम 5 श्लोकों की, इमाम इस, विद्याम विद्या को, वत्स मेरे प्रिय, दत्ताम दिए, निबोध सुनो, मैं मुझसे। हमारे ठाकुर जी में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे भक्तवत्सल हैं। अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं और जो भक्त हैं उन्हें बड़े प्रेम से वे संबोधित भी करते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पूर्व ही इस शब्द पर ध्यान दीजिए। कहते हैं वत्स। वत्स शब्द जो है वो गाय का जो बछड़ा होता है उसे वत्स कहते हैं। तो गाय का बछड़ा बहुत ही क्यूट, स्वीट, बहुत ही प्यारा होता है। और या फिर कोई भी छोटा बच्चा है उसे वत्स कहते हैं। तो किसी छोटे शिशु को भी वत्स कहते हैं। या अपना जो अत्यंत प्रिय हो बच्चे की तरह, अपने स्वयं के बेटे की तरह, उसे वत्स कहते हैं। तो जिसके ऊपर अत्यंत प्रेम हो उसे वत्स कहते हैं। तो इसी केवल ये एक शब्द के अंदर ही हमारे ठाकुर जी का जो प्रेम है, भक्तों के प्रति प्रेम, उनकी जो भक्तवत्सलता है वो छलक रही है। वे ब्रह्मा जी को इतनी स्तुति सुनने पर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें वत्स कह करके पुकार रहे हैं अपने बच्चे। और वास्तव में भी वैसे भी बच्चे तो हैं ही, लेकिन फिर भी ये उनका प्रेम है। और फिर निर्देशन देते हैं कि ठीक है, तुमने सब कहा सही है, लेकिन जो नहीं कहा वो अब सुनो, मैं कह देता हूँ जो बाकी है, और फिर तुम आरंभ करो ये निर्माण का कार्य। तो आइए अनुवाद पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी की सत्य सार गर्भित स्तुति। सत्य सार गर्भित स्तुति अर्थात ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वो सत्य थी, सत्य है, सत्य सार है, अर्थात जो संपूर्ण सत्य है उसका केवल सार, उसका निचोड़ है। और गर्भित अर्थात इसके अंदर स्थित है। तो सत्य सार गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले। अब यहाँ एक और आश्चर्य है। आश्चर्य ऐसा है, आश्चर्य है भी और आश्चर्य नहीं भी है। तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यदि आप श्लोक को देखेंगे तो लिखा है अथ उवाच महाविष्णु भगवंतम प्रजापतिम। तो तब बोले कौन? महाविष्णु, भगवंतम महिमावान भगवान। किसे? प्रजापति, ब्रह्मा से। तो यहाँ लिखा है श्लोक में, जैसे कि ब्रह्मदेव ने लिखा है
कि महाविष्णु बोले, अर्थात कृष्ण के अंश जो महाविष्णु है, कारणोदकशायी विष्णु, वे बोल रहे हैं। और हमारे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवाद करते हैं, श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले। तो इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? इसके पीछे रहस्य बहुत ही सामान्य है, बहुत ही सरल है। वो रहस्य ये है कि वास्तव में पूरी जो स्तुति ब्रह्मदेव ने की है वो उन्होंने कृष्ण की ही स्तुति की है और पूरा का पूरा गोलोक धाम का ही वर्णन किया और कृष्ण की ही महत्ता और सत्ता को परम उच्च और सर्वोपरि बता करके स्थापित किया। और जो वो दर्शन कर रहे थे वही उन्होंने बताया। तो फिर बीच में महाविष्णु क्यों आ गए? तो ये बीच में नहीं आए, बल्कि किसी भी अवस्था में ये अगर ये कहा जाए क्षीरोदकशायी विष्णु बोले या गर्भोदकशायी बोले या संकर्षण बोले, कोई भी, तो वास्तव में तात्पर्य है कि कृष्ण ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को उद्देशित करके ये स्तुति की, तो उत्तर उन्हें कृष्ण ही दे रहे हैं। तो सार रूप में इस मर्म को समझते हुए, इस रहस्य को समझते हुए श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले और कहते हैं, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इस पंच श्लोकी विद्या को सुनो। तो क्या कहते हैं भगवान? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर, तो मेरा जो महत्व है, मेरी महत्ता है, मेरी सत्ता है, उस विज्ञान को तुमने विशेष रूप से जान लिया है, जो बहुत ही असामान्य बात है। बहुत कम जीव ये जान पाते हैं, लेकिन तुमने जाना है। तुम्हारे तप से मेरे अष्टदशाक्षर मंत्र के ऊपर ध्यान करके तुमने ये सिद्धि प्राप्त की है, मेरे दर्शन किए हैं। तो अब जब ये सब हो ही गया है और जब तुम्हारे हृदय के अंदर छुपी हुई ये इच्छा है कि तुम सृष्टि का निर्माण करना चाहते हो, और यहाँ पर बताया नहीं, परंतु वास्तव में सृष्टि का निर्माण ब्रह्मदेव केवल एक कारण से करना चाहते हैं, और वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो तुम जो सृष्टि का निर्माण करना चाहते हो, तो हे वत्स, हे मेरे पुत्र, हे मेरे प्यारे, मुझसे इस पंच श्लोकी विद्या को सुनो। तो अगर हमारे गोपाल होते कृष्ण, तो यही बोलते हे वत्स, और ये इसीलिए यहाँ ये सिद्ध होता है कि ये हे वत्स शब्द जो है वो वास्तव में कृष्ण की ही भाषा है, हे वत्स। क्योंकि यहाँ ब्रज में ये वत्स शब्द बड़ा कॉमन होगा, क्योंकि ये सब गोपाल हैं और सब वत्स सबसे अधिक इस्तेमाल करते होंगे। तो यहाँ भी सिद्ध होता है कि कृष्ण ही बोल रहे हैं। और अगर ब्रज भाषा में बोलते तो बोलते अरे मेरे प्यारे, ऐसे करके बोलते, क्योंकि यहाँ जो भी ब्रजवासी बोलते हैं, अगर बड़े तो छोटों को यूँ बुलाते, ओ लाला, ओ प्यारे, इस प्रकार से उद्देशित करते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, ओ प्यारे, मुझसे इस पंच श्लोकी विद्या को सुनो। तो अब 5 श्लोक में पूरी विद्या का ज्ञान ब्रह्मदेव को कृष्ण देंगे। अब यहाँ हम आगे बढ़े तात्पर्य में, उससे पहले, उससे पूर्व मैं आपको कुछ अतिरिक्त अधिक जानकारी दे रहा हूँ कि वास्तव में यदि आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में भी दूसरे स्कंद में ये बात बहुत ही स्पष्ट हो रही है कि ब्रह्मदेव को जब तपस्या करने के लिए कहा जाता है तो ब्रह्मदेव क्षमा कीजिए, तपस्या करते हैं, और फिर जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो ब्रह्मदेव उन्हें याचना करते हैं कि कृपया आप मुझे निर्माण की शक्ति दीजिए।
वो आपकी प्रसन्नता के लिए। तो भगवान उन्हें 4 श्लोकों के अंदर अपना रहस्य बताते हैं, स्वयं का रहस्य। उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और हमारे आचार्यों के मत अनुसार और भागवत के अनुसार संपूर्ण भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों की ये जो भागवत है, 18,000 वर्सेस, 18,000 श्लोकों की भागवत, ये संपूर्ण रूप से इन 4 श्लोकों में पर ही आधारित है। तो ऐसा आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मदेव को भगवान ने केवल चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, और ब्रह्मदेव ने वो चतुश्लोकी भागवत उन्होंने वेद व्यास जी को, नारद मुनि को प्रदान की। नारद मुनि ने वही चतुश्लोकी भागवत अपने शिष्य वेद व्यास को प्रदान की, और फिर उन्हें निवेदन किया या उन्हें आदेश दिया कि अब आप इन 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए, और इस प्रकार विस्तार कीजिए कि जिससे संपूर्ण मानव समाज इससे, संपूर्ण मानव समाज नहीं बल्कि त्रिलोक इससे लाभान्वित हो, सबका कल्याण हो। तो वही चतुश्लोकी भागवत के अंदर जो रहस्य भगवान बताते हैं, लगभग वैसा ही रहस्य यहाँ पर कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा जी को। तो ये संभव, देखिए शब्दों में कुछ अंतर है, कहीं कुछ अंतर है, तो ये संभव है कि ये किसी अन्य कल्प के ब्रह्मा की कथा हो जहाँ शब्दों में थोड़ा सा अंतर आया हो, परंतु जो भागवत की चतुश्लोकी है वो भी मूल है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो ब्रह्मदेव ने स्वयं लिखा है और जो उन्हें बताया है भगवान ने, वो भी वही है। तो अर्थ तो सेम ही है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं, शब्दों का थोड़ा अंतर हो सकता है। तो आइए पहले वो भागवत की चतुश्लोकी के ऊपर एक थोड़ी नज़र डालते हैं। वास्तव में ये सप्तश्लोकी भी कहा जाता है कभी कभी, 7 श्लोकों में भी इसका आरंभ करते हैं। तो दूसरे स्कंद, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से लेकर के फिर 7 श्लोक गिने, वहाँ तक ये सप्तश्लोकी है। उसके मध्य में ही ये चतुश्लोकी इसके बीच में ही आ जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, सप्तश्लोकी को देखते हैं, 7वें श्लोक को। 30वें श्लोक में अर्थात दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मद अजामिनः। इसका अनुवाद है, हे अजन्मा भगवान, ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है कि यदि आप कहीं ऐसे ही रास्ते में खड़े हैं और अचानक मोदी जी की यात्रा निकलती है और आप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सब भीड़ है, पूरी भीड़ जमी और आप भी ऐसे ही खड़े हैं और मोदी जी चल के निकलते हैं और फिर अचानक आपके सामने देखते हैं, आपकी तरफ मुड़ते हैं और फिर हाथ लंबा करते हैं, बोलते हैं हाथ मिलाओ, और आपसे हाथ मिलाते हैं। हाँ, तो आपका तो हृदय फटने जैसा हो जाता है कि मोदी जी ने मुझसे हाथ मिलाया, ओहो हो, मेरा तो भाग्य जो है वो तो फिर वो जो भावना उस हृदय में होती है, वही भावना ब्रह्मा जी के हृदय में यहाँ पर है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और मुझे अपना संपूर्ण अपनी जो अपना रहस्य है वो मेरे सामने उजागर किया, और मानो कि मुझसे हाथ मिला रहे हो। तो वास्तव में यहाँ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, परंतु ये कहते हैं इस प्रकार
कि भाई जैसे आपने हाथ मिलाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने हैंडशेक किया हाथ बढ़ा करके। तो आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो अब ब्रह्मदेव ठाकुर जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मुझे डर है कि मुझे गर्व हो जाएगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। फिर अगले श्लोक में बताते हैं 31 में, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अब श्री भगवान उवाच, क्षमा कीजिए मैं भूल गया बोलना, श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोलना आरंभ करते हैं। पहले उन्हें कहते हैं क्या करो और फिर 4 श्लोक में पूरा वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। तो कह रहे हैं कि मेरे संबंधित जो ज्ञान है वही अत्यंत गोपनीय है और भक्ति के द्वारा केवल प्राप्त किया जा सकता है ये ज्ञान, अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं। देखिए ना, हर शास्त्र में अंत में तो भक्ति का ही वर्चस्व स्थापित किया है स्वयं भगवान ने, कि केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो इस विधि के लिए जो सामग्री है आवश्यक, उसकी व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है और अब तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। अर्थात मैंने इसकी फॉर्मूला कि कैसे अब तुमको क्या करना है और रहस्य क्या है, वो सब फॉर्मूला 4 श्लोक में मैं देता हूँ। और फिर और एक श्लोक है, उसमें कहते हैं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। मेरी अहेतु की कृपा से, साधन से नहीं, साधना या किसी ज्ञान या कर्म किसी से नहीं, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो इस भागवत में कहा है कि भगवान ब्रह्मा को आदि कवि भगवान ने, कृष्ण ने हृदय से परमात्मा स्वरूप में उन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान दिया। अर्थात क्या सृष्टि क्या करना है, सारा ज्ञान हृदय में बैठे परमात्मा ने दिया। उसका अर्थ ये भी है कि ये बोलते भी होंगे, हमारे साथ बोलते नहीं हैं। उसका अर्थ है कि हम में ही कुछ कमी है, ऐसा नहीं कि उनका मूड नहीं है, हम में कमी है। तो वो कमी यदि हम पूरा करेंगे तो वो हमारे साथ भी बोल सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आप ट्राई तो कर ही सकते हैं कि आप अंदर बैठो या थोड़ा कभी कभी गप्पा मार दिया करो, एक आध दो चुटकुला जोक इधर उधर सुनाओ, कुछ थोड़ा आपका भी एंटरटेनमेंट। बोर नहीं होता क्या चुपचाप बैठे हो इतने वर्षों से? तो थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कभी उनसे बोलने का और सुनने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कब वो बोलते हैं वो हम नहीं समझ पाते। कुछ एक विशेश व्यक्ति वो ऐसे ही उच्च स्वर में अकेले बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा उन्हें कि आप किससे बात कर रहे हैं? बोले मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहा अपने आप से? बोले हाँ।
तो मैं इनका उदाहरण देख के समझा रहा था एक बार क्लास में, जब 2 साल पहले की बात, कि ये संभव ही नहीं है। ये कैसे संभव है? कोई अपने आप से बात करता है, उसका क्या अर्थ है? आप कितने व्यक्ति हो? आप एक ही व्यक्ति हो, आत्मा, और दूसरा कौन है? मान लो अगर मन को एक व्यक्ति समझ लो, या अहंकार को एक समझो, या बुद्धि को कुछ समझो, तो कौन किससे बात कर रहा है? परंतु वस्तुतः कहीं ना कहीं हम ये गलतफहमी में रहते हैं, हम समझ नहीं पाते वास्तव में कहीं ना कहीं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो मैं सबको भ्रमित करता रहता हूँ, यही मेरा काम है, सबके हृदय में बैठे बैठे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन, तो क्या करते हैं? बैठे बैठे भ्रमित। तो तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से जो बात करते हैं ना, उस डायलॉग के ऊपर कभी ध्यान दे सकते हैं कि ये किसका और किसका डायलॉग चल रहा है, और निवेदन कर सकते हैं, ठाकुर जी आप हमसे अगर कभी भी प्रसन्न हो तो डायरेक्ट आज्ञा भी दे सकते हैं, तो हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकेंगे। तो ये एक प्रयास है, और वास्तव में ये अंतिम नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो हमारा वही है, गोलोक वृंदावन बिहारी, परंतु फिर भी यहाँ भी है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए वो ठाकुर ने दर्शन देकर भी कहा ब्रह्मदेव को कि मैं यहाँ से बैठे बैठे तुम्हें सब ज्ञान दे दूंगा, और कहा कि अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। उसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है ब्रह्म संहिता। जो भगवान ने प्रॉमिस किया उन्होंने करके दिया। पूरी ब्रह्म संहिता में जो ज्ञान है ब्रह्मदेव के पास, वो इसी प्रॉमिस का प्रतिफल है कि उनको संपूर्ण दर्शन हुआ, संपूर्ण ज्ञान हो गया कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है। अब ये चतुश्लोकी का आरंभ है। ये 4 श्लोक जिसमें सारा ज्ञान कॉम्पैक्ट करके, जिप करके, कॉम्प्रेस करके, दबा करके, संकुचित करके दे दिया ठाकुर जी ने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, अर्थात माया भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। इसका बहुत लंबे लंबे, बहुत बढ़िया बढ़िया तात्पर्य दिए हैं हमारे प्रभुपाद जी ने भागवत में। आपको समय मिले तो आप पढ़ सकते हैं, परंतु हम समय के अभाव से केवल इसके देखिए कितने पेज में घुमाता ही रह रहा हूँ, 2, 3, 4 तब तक के तात्पर्य। अब अगले श्लोक पर, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मान आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। जो भी वस्तु सार रूप लगती है, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो लगता है, यदि कुछ उसमें मेरे से कोई संबंध यदि ना हो तो वो वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे मेरी माया समझो, इसे ऐसा प्रतिबिंब, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है।
तो इसे ऐसा प्रतिबिंब समझो कि जो अंधकार में प्रकट, अर्थात कि भगवान के साथ संबंधित अगर कुछ नहीं है, कोई ज्ञान कुछ भी, तो वो संपूर्ण रूप से निरर्थक है और इसे एक वेस्टेज या कचरा समझ करके उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे माया समझना चाहिए। लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण, मैं 10वीं कक्षा में था, फिर 12वीं में था, तो बोर्ड में इत्यादि, तो पूरे ऐसा लगता था पूरी सृष्टि पर, धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में इस बोर्ड से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। बस यही जीवन का सार है और मुझे यही बताया जाता था, ये जीवन का सार है, बस इसमें यदि उत्तीर्ण हो गए तो आगे का जीवन तो बस ऐसे समझो कि तुम लेटे होंगे एक क्या बोलते सोने के सिंहासन पर, और कितना कोई यहाँ से अंगूर लटकाएगा और कोई अंगूरी भर के पिलाएगा और तुम बस आराम करो और कोई तुम्हारी सेवा करे। बस ये 12वीं कक्षा में तुम निकल जाओ, आगे का जीवन तो तुम्हारा बस आहा सोना ही सोना है। बाद में सोना ही सोना है, ऐसा सोना सोना वाला सोना नहीं। तो तात्पर्य ये है कि इस तरह से कई भ्रांतियाँ, कई भ्रमणाएं इस भौतिक जगत में बहुत ही वर्चस्व दिखाती है अपना, लगता है यही सार है, परंतु यदि उसकी कनेक्टिविटी कहीं भी कृष्ण के साथ यदि न हो तो इसे माया समझ करके आउट कर देना चाहिए, क्योंकि वो सार नहीं है। सार है केवल कृष्ण, और जहाँ कहीं कृष्ण संबंध हो उसे स्वीकार करना चाहिए। आगे कहते हैं 3रे श्लोक में, यथा महांति भूतानि भूतेषु चाश्वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। बहुत ही गुह्य जो भगवद गीता में बता रहे हैं वो भी यहाँ पर बता रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। बताओ, आदत ठाकुर जी की, कुछ ना कुछ ऐसा टेढ़ा बोलेंगे कि समझ में नहीं आएगा। अब देखो 2 लाइन में 2 टेढ़ी बात। क्या? तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हैं पर फिर भी करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। भगवद गीता में यही कन्फ्यूजन क्रिएट किया, और शायद मेरा जहाँ तक मानना है, अभी तक के भगवद गीता पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि सबसे अधिक लोगों ने उसी श्लोक पर प्रश्न किया होगा कि मैं उसमें हूँ लेकिन वो मुझ में नहीं, वो मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन करके भगवद गीता में क्रिएट किया, और हर अच्छा बुद्धिमान जो भी स्टूडेंट है इस पर ही प्रश्न उठाता है। इसमें समझ में नहीं आया। प्रभुपाद जी ने न जाने कितनी बार इसका उत्तर दिया है। आप उनके लेक्चर सुनेंगे तो इतनी बार इसके उत्तर दिए हैं कि ये कन्फ्यूजन नहीं है, वास्तविकता है। ये हमारी अचिंत्य बुद्धि का परिणाम है। ये क्या कहते हैं, उनके अचिंत्य शक्ति का परिणाम है कि हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती। और वैसी ही बात यहाँ कर दी, और वो भी डबल। पहले कहा तुम ये जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते। अब क्या समझे इसको? उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। तो सार ये है कि ठाकुर जी स्वयं ही ये द्रव्य जो है उसे उत्पन्न करते हैं, परंतु
जैसे हमने ब्रह्म संहिता में देखा कि अपनी भौतिक प्रकृति को उत्पन्न करने के पश्चात वे उससे अलिप्त हो जाते हैं, अर्थात कि वे उसके अंदर जागृत रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उसकी जो क्रियाएं हैं उसमें हिस्सा नहीं लेते। उसके लिए वे अपने शंभु स्वरूप विभिन्नांश को प्रकट करते हैं और रमा देवी अपनी माया शक्ति छाया को प्रकट करती है। उन दोनों को आदेश देते कि अब आप आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर अलग से हमारा प्रोग्राम करते हैं। और वो योग निद्रा में रहते हैं ठाकुर जी, और वो योग निद्रा ही वो रमा देवी वास्तव में वही योग निद्रा स्वरूपिणी है। तो फिर उनका जो है वो अलग चलता है, और फिर यहाँ ये भौतिक प्रकृति का पूरा कार्यक्रम शंभु और माया करते हैं। तो बात बहुत स्पष्ट है कि भगवान इससे अलिप्त रहते हैं, पृथक रहते हैं, लेकिन फिर भी ये भी सत्य है कि एक एक अणु में क्षीरोदक्षायी बनकर के प्रवेश भी कर देते हैं। तो अर्थात ये है कि ये सोते ही रहते हैं, ये भी नहीं सत्य है। अपना एक विस्तार वो इस हर एक अणु में भी डाल देते हैं, परंतु इसकी क्रियाओं में कहीं इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वही बात भगवद गीता में कर रहे हैं ठाकुर जी। परंतु हम अभी चतुश्लोकी भागवत की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अंतिम चौथे श्लोक में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, जो व्यक्ति, जो जीव, जो जीवात्मा, जो साधक परम सत्य रूपी श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे लगा रहे। तो क्या समझा रहे हैं कि जो साधक है, जो भगवान की खोज कर रहा है, उसे हर परिस्थिति में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात 24/7 हमारी आधुनिक भाषा में 24/7 का अर्थ समझते हैं ना, 24 घंटे 7 दिन, और इसमें और एक कर दीजिए बाय 30, अर्थात 300 दिन महीने के, या बाय 365 पूरा साल या पूरा जीवन। बस एक ही वस्तु करना है उसे कि ठाकुर जी की खोज करना है। और खोज कहाँ करेगा वो? अगर वो भक्त है तो उसे कहीं खोजना नहीं है, उसको आचार्य सब बता देंगे। और यदि ज्ञानी है, ध्यानी है, तब तो करता रहे खोज, फिर उसके जीवन का पता नहीं है कब क्या होगा। तो इस प्रकार ये चतुश्लोकी दे करके फिर भगवान ब्रह्मदेव को आज्ञा देते हैं कि अब तुम इस सृष्टि की रचना आरंभ करो। यहाँ प्रभुपाद जी इस अंतिम श्लोक का तात्पर्य, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 7, 8, 9 इतने 8, 9 पता नहीं कितने पन्नों तक वो उनका तात्पर्य हमें बता रहे हैं। तो उसका अर्थ ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, और आप सब पढ़िएगा और इसका लाभ लीजिए भागवत से। एतान्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहि चेत। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तो जो मांगा ब्रह्मदेव ने वो उन्हें दे दिया। क्या मांगा था ब्रह्मा जी ने? कि मुझे गर्व नहीं होना चाहिए, और ठाकुर जी ने दे दिया कि जाओ, तथास्तु एवं अस्तु। क्या तुम्हें आंशिक प्रलय में या पूर्ण प्रलय में किसी भी समय
गर्व विचलित नहीं करेगा। बस तो हो गया। तो इस प्रकार ये चतुश्लोकी भागवत हमने सप्त श्लोकों में देखी। और अब यहाँ देखते हैं कि ठाकुर जी क्या आदेश देते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। पहले फिर से एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। जो श्लोक हमने 57वां पढ़ा, ब्रह्मा जी की सत्य सार गर्भित स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले, हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इस पंच श्लोकी विद्या को सुनो। अब तात्पर्य, ब्रह्मा के व्याकुल होकर कृष्ण, गोविंद आदि रूप गुण लीला सूचक नामोच्चारण करने से भगवान प्रसन्न हो गए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो उनका क्या मत है कि कृष्ण और गोविंद जैसे नामों का उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न हुए। ये नहीं कि तपस्या की उससे, तो नाम को ही सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। ब्रह्मा के हृदय में भौतिक सृष्टि करने की इच्छा थी। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बताया कि किस प्रकार सांसारिक व्यापारों में प्रवृत्त जीव भी अपने कर्मों में भगवद आज्ञा पालन करने की इच्छा को समाहित करके विशुद्ध अनन्या भक्ति कर सकते हैं। तो सामान्य जीव भी किस प्रकार अपना जीवन जो भी कर रहा है, बिजनेस, नौकरी, धंधा जो वो करते हुए भी किस प्रकार भगवान की भक्ति कर सकता है, उसका और वो सेवा कर सकता है, वो कह रहे हैं। अब भगवान जो बोले उसका वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भगवद ज्ञान ही परम ज्ञान है। भगवान कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही ज्ञान सहित प्रजा की सृष्टि करना चाहते हो तो सावधानी पूर्वक परवर्ती 5 श्लोकों में वर्णित भक्ति का विज्ञान सुनो। यहाँ पर इसका वर्णन किया जा रहा है कि भगवान के आदेशों का पालन करने के रूप सांसारिक कार्य करते हुए किस तरह भक्ति की जाती है। तो आप सब में से अधिकाधिक भक्तों का ये प्रश्न हो सकता है कि भाई सांसारिक कार्य करते करते कैसे भक्ति करें। तो इसका उत्तर ये ब्रह्मा जी, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी क्या थे, ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी, ब्रह्म तो ऐसा अच्छा बैठता है। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी थे? नहीं थे बाबा, गृहस्थ थे। भले उनका नाम ऐसे क्या बोलते हैं एक समान निकलता है, ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी, परंतु ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी गृहस्थ थे, सब अपनी गृहस्थी को लेकर बैठे थे। तो फिर कैसे भक्ति करे, वही उन्हें भगवान स्वयं समझाते हैं। श्लोक 58, प्रबुद्धे ज्ञान भक्तिभ्याम आत्मन्यात् नंद चिन्मयी उदेत्य नुत्तमा भक्तिर भगवत प्रेम लक्षणा। प्रबुद्ध होने पर ज्ञान से, भक्तिभ्याम और भक्ति से, आत्मनि शुद्ध आत्मा में, आनंद चिन्मयी उदेति जागृत होती है। अनुत्तमा श्रेष्ठतम भक्ति भगवत कृष्ण के लिए प्रेम के द्वारा लक्षणा लक्षित। जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। बहुत स्पष्ट भगवान कह रहे हैं, जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है,
ज्ञान आगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम स्पष्ट बताएंगे। सामान्य कुछ भी ज्ञान मत समझ लो, ये भगवत विज्ञान है। भगवान के उपलक्ष्य में जो ज्ञान है उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। सामान्य कोई अन्य ज्ञान, यहाँ तक कि वैदिक ज्ञान, कर्मकांडी ज्ञान, ये वो ऐसा कोई ज्ञान नहीं। सृष्टि का ज्ञान, भौतिक ज्ञान कुछ नहीं, केवल भगवान के संबंधित जो ज्ञान है उसकी बात। तो जब भगवान संबंधित ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चित अनुभूति उत्तेजित होती है, तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति, तो जो सभी जीवों के आत्म प्रिय, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। रहस्य हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं। और ये रहस्य क्या है? रहस्य वही है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है, सबके हृदय में पड़ा ही है, सो रहा है, और उसे जगाना है तो सबके हृदय में है। तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय श्री कृष्ण। अब समस्त जीवों के कह दिया तो सामान्य व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा नहीं मेरे तो प्रिय नहीं है, कैसे कह दिया? अरे इसलिए कहा क्योंकि तुम नहीं जानते, परंतु तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम सो रहा है। तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा, भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। इतने विश्लेषण, इतनी उपाधियां दी है कि मुझे तो वो आर्मी के जनरल ही नजर आ रहे हैं। आर्मी के जनरल को देखा है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के जो जनरल होते हैं ना, ये यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे मेडल लटक रहे होते हैं, ऐसे झुक जाता है मेडल। ऐसे मेडल दे दिए भक्ति को। भक्ति को इतने सारे मेडल दिए किसने? स्वयं भगवान ने। क्या कह रहे हैं? भगवत प्रेम लक्षणा, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण है, अर्थात वो भगवान का प्रेम ही है। चिन्मय रस रूपा, जो आध्यात्मिक जगत का दिव्य रस है, आनंद है, वो रस की से परिपूर्ण है। और सर्वोत्तमा, सबसे जो इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसी भक्ति जागृत होती है। तो ये फॉर्मूला है भाई। हमें यदि सीरियस भक्त हैं तो इस फॉर्मूला को अपने जीवन में उतारना है, और यही भगवत प्रेम लक्षणा चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति को जागृत करना है। तात्पर्य, परम सत्य से संबंध का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हमारा संबंध है भगवान से। ठाकुर जी के साथ हमारा क्या संबंध है? उस परम सत्य से संबंध का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो यहाँ जो ज्ञान की बात है वो कृष्ण के उपलक्ष्य में है। यह चित्त अचित्त तथा कृष्ण एवं उनके परस्पर संबंध का ज्ञान है। तो ये ज्ञान क्या है ये स्पष्ट कर रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यहाँ मनोधर्मी चिंतन की ओर संकेत नहीं किया गया है। बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं कोई अपने कोई और ज्ञान को इसमें घसीट के ना ले। देखो देखो ब्रह्म, देखो देखो इसमें ज्ञान की बात की है, कौन बोलता है ज्ञान? अरे भाई, ये मनोधर्मी चिंतन की ओर संकेत नहीं किया गया है कि तुम अपने मन से कुछ खिचड़ी पकाओ और फिर उसे ज्ञान समझो। वैसा कचरा पट्टी ज्ञान नहीं। शुद्ध ज्ञान जो कृष्ण के और उनकी चित्त शक्ति के, उनके साथ हमारे संबंध के आदि जो ज्ञान है उसी की बात है। तो यहाँ मनोधर्मी चिंतन की और संकेत नहीं किया गया है क्योंकि वह भक्ति विरोधी होता है। भक्ति विरोधी ज्ञान की बात नहीं है। 10 मूल के प्रथम, और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, ऐसे
ज्ञान मार्गियों के साथ बहुत ही निकट संबंध से मैंने देखा है कि उनके चित्तों में, उनके मानस पटल पर, उनके हृदय में भक्ति विरोध ही स्थित है। वास्तव में उनके अगर सार में देखें तो भक्ति विरोधी ही होते हैं। जो ज्ञान मार्गी होते हैं उनको बात कर लेते हैं कृष्ण की बात कर लेंगे, अरे राधा रानी की बात कर लेंगे, परंतु जब वास्तविक ज्ञान की बात करेंगे तो इतना द्वेष और इतनी अश्रद्धा प्रकट करेंगे कृष्ण की तरफ, और उन्हें एकदम सामान्य तुच्छ कह करके बिल्कुल निष्कासित कर देंगे। तो इसलिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अत्यंत ज्ञानी हैं और महाभागवत हैं। वो जानते हैं कि ये तत्व चिंतक जो मनोधर्मी चिंतक हो, ये ज्ञान मार्गी लोग, वो सब, या मायावादी विशेष रूप से जो भगवान को माया के अधीन समझ लेते हैं, उन लोगों के लिए स्पष्ट कर रहे हैं, अरे भाई ये तुम्हारा वाला ज्ञान नहीं है, तुम इसमें टेंशन मत लो। तो 10 मूल के प्रथम 7 सिद्धांतों को आत्मसात करने वाला ज्ञान संबंध ज्ञान कहलाता है। कृष्ण की खोज में संपादित क्रियाएं यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन भक्ति शास्त्रों में अभिधेय कहलाती है। ये विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। तो मैं भी इसीलिए इसमें अधिक अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा बड़ी डिटेल से हमने भक्ति रसामृत सिंधु में सारी चर्चा हो चुकी है। ऐसे ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा, ऐसे ज्ञान और भक्ति के द्वारा क्षमा कीजिए, भगवान, ऐसे ज्ञान और भक्ति के द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति जागृत होकर प्रकट होती है। वही सर्वोत्तम भक्ति है एवं वही जीव का साध्य तत्व है। ये सामान्य बात है, स्पष्ट बात है, इसमें कोई हम साधकों को कोई इसमें आश्चर्य नहीं, इसलिए अधिक इसे समझाने का कोई मतलब नहीं। अब 59वां श्लोक। प्रमाणैस्तत्सदाचारैस्तदभ्यासैर्निरन्तरं बोधयन्नात्मनात्मानं अप्युत्तमां लभेत। प्रमाणैः शास्त्र प्रमाण द्वारा, तत् उनका, सत आचरैः सदाचरण द्वारा, तत् उनका, अभ्यासैः अभ्यास से, निरंतरम निरंतर, बोधयन बोध, आत्मना स्वयं की बुद्धि द्वारा, आत्मानम आत्मा, भक्तिम भक्ति, अपि अवश्य, उत्तमाम सर्वोत्तम, लभेत लाभ किया जा सकता है। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप बोध, क्षमा कीजिए, स्वरूपोपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनैः शनैः होती है। सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जिसका आगे वर्णन हुआ, वो सर्वोत्तम भक्ति कैसे प्राप्त होती है? शास्त्र प्रमाण, अर्थात शास्त्रों में जो निर्देशन दिया है, शास्त्रों में भी शुद्ध शास्त्रों का वर्णन भी कल किया था, और फिर भी जो 4 वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जितने शुद्ध शास्त्र गिनवाए थे वो 20, तो उन 20 शास्त्रों में तो शास्त्र प्रमाण द्वारा, जैसे भगवत गीता, जैसे भागवत,
ये शुद्ध शास्त्र है। अमल पुराण कहा जाता है भागवत को, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं और कोई मलिनता नहीं, अन्य कोई बात नहीं इधर उधर की, शुद्ध भक्ति की बात और सर्वोच्च और श्रेष्ठतम बात, बिल्कुल सत्य, संपूर्ण सत्य उसमें, इसलिए उसे अमल पुराण। तो अमल पुराण तो शास्त्र प्रमाण, सदाचार, सद आचरण, अच्छा आचरण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि, स्वरूपोपलब्धि अर्थात निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनै शनै धीरे धीरे होती है। तो सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति, ये दो तो समझ में आ गया, शास्त्र और सदाचार। निरंतर स्वरूप उपलब्धि, तो हम पहले ऐसा करते हैं, तात्पर्य में देखते हैं क्या समझाते हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्योंकि उन्होंने एक एक शब्दों को फिर अतिरिक्त अलग से फिर समझाया है। प्रमाण, तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं, इसमें एक एक शब्दों को समझा रहे हैं। प्रमाण कहते हैं, प्रमाण भक्ति शास्त्र उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भागवतम, देखा सबसे पहले भागवतम का ही नाम ले रहे हैं, वेद, पुराण, गीता आदि। तो कैसे प्रमाण, कैसे शास्त्र? जो शुद्धतम है, श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण, गीता आदि। सदाचार, शुद्ध भक्त साधुओं का आचरण तथा राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण। महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि भौतिक संसार में आपका जो सदाचार होता है वही जो गुड मैनर्स इसे कहते हैं, वेल मैनर्ड जेंटलमैन, वो वाला नहीं। तो कैसा आचरण, किसे सदाचार कहा जाए? हम तो यही समझते हैं सदाचार का अर्थ भाई कैसे उठना बैठना बोलना, ये उसे सदाचार नहीं। शुद्ध भक्त साधुओं का आचरण, शुद्ध भक्त साधु जो होते हैं उनका जो आचरण है उससे प्राप्त करो गाइडलाइन। और राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण, और अधिक स्पष्ट कर दिया कि रागानुगा भक्ति करने वाले या रागात्मिका भक्ति के में स्थित ऐसे सिद्ध जो जीवात्मा है, जो सिद्ध शुद्ध भक्त है, तो ऐसे राग भक्त साधुओं का राग मूलक आचरण, अर्थात कि कैसे रागानुग भक्ति को डेवलप किया जाए और धीरे 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 अपनी भक्ति को प्रेम भक्ति तक पहुंचाया जाए, उसमें जो जो आचरण एक राग मूलक राग भक्त करता है, ऐसी राग मूलक भक्ति का जो आचरण है उस आचरण को हमें सीखना चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सदाचरण तो जरूरी है, सामान्य आचरण। प्रभुपाद भी कहते हैं कि हर भक्त, एवरी डिवोटी शुड बी अ जेंटलमैन, ये उनका स्टैंडर्ड सेंटेंस है। एवरी डिवोटी शुड बी अ जेंटलमैन। हर भक्त को एक जेंटलमैन को क्या कहते हैं, अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति होना चाहिए। तो वो तो पहला है, परंतु तत्व, सदाचार का तत्व ये है राग मूलक आचरण। और अभ्यास, शास्त्र अभ्यास, ये शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। शास्त्रों द्वारा 10 मूल सिद्धांतों से अवगत होकर उनमें निर्णित नाम, रूप, गुण तथा लीलात्मक हरिनाम की प्राप्ति के पश्चात उसका अहर्निश अनुशीलन करना। ये तो डायरेक्ट लिख लेना ही है चाहिए, ये सब लिख लिख के नोट्स में एज इट इज ये सारे शब्द लिख लेने चाहिए, क्योंकि यही उन्होंने पूरी व्याख्या, पूरी डेफिनेशन यहाँ पर दे दी। अभ्यास, शास्त्रों द्वारा 10 मूल सिद्धांतों से, जो भक्ति के 10 मूल सिद्धांत हैं,
से अवगत होकर उनमें निर्णित, शास्त्रों में जो निर्णित है उससे जो निकल आता है, जैसे हम भागवत पढ़ें या तो उसमें से जो निकल के आता है क्या, निर्णित नाम भगवान का रूप, भगवान के गुण तथा लीलात्मक हरि नाम की प्राप्ति। लीलात्मक हरि नाम की प्राप्ति के पश्चात उसका अहर्निश अनुशीलन करना, तो ये प्राप्त हो गया और इसका अनुशीलन करना, उसे लागू करना पड़ेगा जीवन में, अर्थात कि उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो, भजन करो, उसका प्रचार करो, तो वो तभी उसका अनुशीलन हो सकता है। अहर्निश, हमेशा सदैव अहर्निश उसका अनुशीलन करना। तो ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इन पर आप चिंतन करिए। यदि आपके पास ये ग्रंथ है तो बाद में इस पर पढ़ के चिंतन करिएगा, नहीं कुछ समझ में आए तो प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं। इसमें शास्त्राध्ययन तथा साधु संग का अभिप्राय है। इसमें क्या अभिप्राय है? शास्त्र अध्ययन का तथा साधु संग का। इसीलिए इस्कॉन के अंतर्गत हम इन दोनों वस्तुओं को द्वितीय नंबर पर सबसे अधिक महत्व देते हैं। प्रथम नंबर पर हम नाम जप का और कीर्तन का महत्व देते हैं, और द्वितीय नंबर पर हम इसका सबसे अधिक महत्व देते हैं। साधु संग, एसोसिएशन भक्तों का, और शास्त्र अध्ययन, ये दो हमारा सेकंड नंबर पर इम्पोर्टेंट है। सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से 10 नाम अपराध निरस्त हो जाते हैं। हाँ, ये आपको पता था कि नहीं, लेकिन हो सकता है कभी इसके विषय में सोचा ना हो। सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से, तो हरि नाम की सेवा कैसे करेंगे? एक बोर्ड पर पेंट करवाइए हरि नाम, और उसे फ्रेम करवा के फिर उसके ऊपर ऐसे 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 दबाइए, हरि नाम की मैं सेवा कर रहा हूँ, हरि नाम की सेवा। तो हरि नाम की सेवा हरि नाम संकीर्तन और हरि नाम जप से होती है। जब हरि नाम जप करते हैं या हरि नाम कीर्तन करते हैं तो हरि नाम की सेवा होती है। तो सदाचार सहित हरि नाम की सेवा करने से 10 नाम अपराध निरस्त हो जाते हैं। 10 नाम अपराध में बताया है कि नाम जप करने में कौन से अपराध नहीं होने चाहिए, और यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि भले नाम अपराध हो गए हो तो सदाचार सहित हरि नाम जपने से अपराध समाप्त हो जाएंगे। क्षमा कीजिए, ये बड़ा विरोधाभासी नहीं लग रहा है कि 10 नाम अपराध तो नाम के प्रति अपराध है, और यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि सदाचार सहित हरि नाम लेने से नाम अपराध निरस्त हो जाते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये शास्त्र में प्रमाणित है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसका एक श्लोक है, नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम अविष्यन्ति प्रयुक्तानि तानेवार्थकरानि च। तो नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम। नाम अपराध युक्त नाम ले रहे हो तो नाम अपराध हो गया, अब क्या करें? नामानि एव हरन्ति अघम, तो नाम ही नाम अपराध को हटा देगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य भी है और यही सत्य भी है। तो नाम अपराध से बचना तो चाहिए, 10 नाम अपराध से, परंतु यदि सदाचार सहित प्रेम से, श्रद्धा से, एकाग्रता से हरि नाम चालू रखेंगे तो हरि नाम की सेवा से ये नाम अपराध भी अपने आप निरस्त हो जाएंगे। साधुओं की उसी अपराध शून्य नाम सेवा के अनुसरण को अभ्यास कहते हैं।
कितना स्पष्ट करके दिखा दिया। साधुओं की, साधु कौन है? भक्त, शुद्ध भक्तों की उसी अपराध शून्य नाम सेवा के अनुसरण को अभ्यास कहते हैं। अर्थात आप देखिए कौन बहुत अच्छा नाम जप कर रहा है, उससे उदाहरण लीजिए। जो उन्नत भक्त हो, जो अपने आचरण में भी समझ में आ रहा हो, विशेष रूप से हमारे जो गुरुजन हैं वो कैसे नाम जप करते हैं वो देखिए, और उनका अनुसरण करिए, उनसे अभ्यास करिए, और उसी को अभ्यास कहते हैं। तो ये कौन सा अभ्यास है? ये रागानुग भक्ति का एक प्रकार से अभ्यास है, जिसे क्या कहा? रागमूल आचरण, रागमूलक आचरण। तो ये रागमूलक आचरण ही है जो हमें अपने सीनियर से, साधुओं से सीखना है। इसी प्रकार साधन अभ्यास करते करते साध्य फल अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति उदित होती है। इसी प्रकार जब साधन अभ्यास, साधना हम करते हैं तो साध्य फल अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति उदित होती है। अर्थात अंतिम बता रहे हैं कि इसी प्रकार ये श्रृंखला में जब करते 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 आगे बढ़ेंगे तो अंतिम ध्येय कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बस पूरा वर्णन कर दिया सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो मेरा ये अभिप्राय है कि इस पैराग्राफ को, इस क्षमा कीजिए, तात्पर्य को फिर से एक बार आप पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा, और तभी इसमें से और सार, और अधिक सार, और अधिक रस आप निकाल पाएंगे। हाँ, आज तो समय है, तो हम ऐसा करते हैं, ये बहुत ही छोटा सा है तो एक श्लोक और ले लेता हूँ, और 61, 62 जो लास्ट 2 श्लोक हैं उसे कल लेंगे। आज 60 ले लेते हैं। यस्याः श्रेयस्करं नास्ति यया नाप्युयात् निर्वृत्तिमाप्नुयात्। उससे अच्छा है संधि विग्रह करके बोले, निर्वृत्तिम आपनुयात्। यस्या श्रेयस्करं नास्ति यया निर्वृत्तिम आपनुयात् या साधयति माम एव भक्तिम ताम एव साधयेत्। या साधयति माम एव भक्तिम ताम एव साधयेत्। सुंदर सुंदर श्लोक है। यस्याः जिसकी अपेक्षा श्रेयस्करम श्रेयस्कर नास्ति नहीं है, यया जिससे, निर्वृत्तिम परम आनंद, आपनुयात प्राप्त कर सकता है, या जो साधयति पहुंचता है, माम मुझ तक, एव अवश्य, भक्तिम प्रेमा भक्ति, ताम उससे, एव अवश्य, साधयेत साधना करनी चाहिए। अनुवाद, जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है और जो मुझे प्राप्त करने में समर्थ है, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। इससे और फाइनल स्टेटमेंट है, ये अल्टीमेट स्टेटमेंट। नहीं सुन रहे हैं तो ध्यान लगाकर सुनिए, केंद्रित करिए ध्यान को। ये अल्टीमेट स्टेटमेंट है भगवान का। अगर ये नहीं सुने, इसमें ध्यान नहीं दिया, तो फिर किस में ध्यान देंगे? क्या कह रहे हैं? इतना स्पष्ट, जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है,
जिससे ऊपर बेस्ट बेटर और कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ, जिसके द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। आपको चाहिए क्या? आपको अंततो गत्वा तो आनंद ही चाहिए, और उस आनंद नहीं, महा आनंद नहीं, परम आनंद, जो परम आनंद की प्राप्ति जिसके द्वारा होती है और जो मुझे प्राप्त करने में समर्थ है, अर्थात कि जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। साधना करनी है तो प्रेम भक्ति की साधना करनी चाहिए। अब भगवान ने पूरी की पूरी चाबी आपके हाथ में थमा दी, ये लो पकड़ो, जाओ, ये सब तुम्हारा हो गया। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? साधन कर, एक तरफ भगवान ने ये दे दिया, दूसरी तरफ प्रभुपाद जी ने हमें हरि नाम दे दिया कि ये लो, ये जो बोल रहे हैं उसकी चाबी ये है, हरि नाम करो और तुमको ये प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या चाहिए? तो इस श्लोक को मैं बहुत अधिक महत्व दे रहा हूँ। मेरे मत अनुसार ये पूरे ग्रंथ का सार इस श्लोक में है। कुछ प्राप्त करने योग्य है तो वो जो सबसे श्रेष्ठ है, वो जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो जिससे सबसे अधिक आनंद प्राप्त हो सकता है, वो भगवान की प्रेम भक्ति ही है, और उसी का हमें साधन करना चाहिए। तात्पर्य, जीव के लिए प्रेमा भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वही कह रहे हैं। इसमें परमानंद का अनुभव होता है। एकमात्र प्रेमा भक्ति से ही कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होते हैं। उत्साह पूर्वक भक्ति की परिपक्व अवस्था को अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति उस साध्य भक्ति के उद्देश्य से व्याकुलता सहित साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा, उसी को वह साध्य तत्व प्राप्त होगा, अन्यों को नहीं। तो उत्साह पूर्वक, उत्साहात धैर्यात निश्चयात, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह पूर्वक भक्ति की परिपक्व अवस्था को अपना लक्ष्य बनाकर, परिपक्व अवस्था रागात्मिका भक्ति या प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, या जो नित्य सिद्ध पार्षदों की भक्ति है, वही यशोदा, ललिता आदि की जो भक्ति है, वो वाली भक्ति, उसको अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति उस साध्य भक्ति के उद्देश्य से व्याकुलता सहित, जैसे भागवत में कहा तीव्रेण भक्ति योगेन, यहाँ कह रहे हैं व्याकुलता सहित। तो क्या हमें व्याकुलता हो रही है? अगर व्याकुलता नहीं तो हमारी भक्ति बहुत मंद है। व्याकुलता होनी चाहिए ठाकुर जी के लिए। व्याकुलता सहित साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा, उसी को वह साध्य तत्व प्राप्त होगा, अन्यों को नहीं होगा, अन्यों को नहीं होगा भाई। तो हम अपनी कैटेगरी क्या है हमें डिसाइड करना होगा कि हमें यहाँ तक चढ़ के, चल के, प्रयास करके वहाँ तक पहुँचना है। ये हमारा गोल है, टारगेट है। तो मैं ये कहूँगा पूरे इस ग्रंथ का सार इस श्लोक में और तथापि उसके अनुवाद में और उसके तात्पर्य में भी है कि जहाँ पर हमें स्पष्ट बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से क्या मिलेगा, वो सब स्पष्ट कर दिया है। तो हर एक भक्त से मेरा निवेदन है, जो आज सुन रहे हैं भविष्य में सुने, कि इस श्लोक के ऊपर चिंतन करिए और अपना लक्ष्य साधिए। पहले तो लक्ष्य स्थापित करिए। रागनुग भक्ति के लिए एक लक्ष्य का चयन कीजिए कि मुझे किसको फॉलो करना है। उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को पहले उसका चयन कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, कि पसंद कीजिए
कि मुझे यशोदा मैया अत्यंत प्रिय है और मैं उनका अनुगमन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और फिर रागानुगा भक्ति द्वारा जैसे यहाँ बताया, एकाग्र चित्त से, उत्साह से और व्याकुलता के साथ उस पर लगेंगे, तब वो रागानुग भक्ति धीरे धीरे सिद्ध होगी। अन्यथा यहाँ तो सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर कह रहे अन्यों को नहीं। अब हम अन्यों में नहीं आना चाहते, क्योंकि नहीं तो फिर पता नहीं कहाँ खो जाएंगे। इसलिए अपने आप को सिद्ध करिए। तो बस 61 और 62 आपको यही लगेगा जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के ही श्लोक, परंतु शब्द अलग हैं। शब्द अलग, श्लोक भगवत गीता वाले ही, परंतु अलग शब्दों में यहाँ पर श्लोक दिए हैं 61, 62। ये हम कल इसका अध्ययन करेंगे और फिर विराम लेंगे। तो आज जो हमने चर्चा की उसके अंतर्गत किसी का कोई संशय, प्रश्न, उत्कंठा, कुछ भी, कुछ सुधार, सुझाव, टिप्पणी, और अपने अपने सुंदर सुमुख को थोड़े क्षणों के लिए ही सही हमें दिखा दीजिए। आह देखो, हाँ माता जी। आपकी आवाज़ नहीं, कम आ रही है बहुत। एक मिनट, हाँ मेरा भी वॉल्यूम यहाँ मैंने कम रखा है। हाँ अब आ रही है, बताइए। नहीं, आपकी आवाज़ डबल आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो उसे निकाल के आप डायरेक्ट फ़ोन के माइक में बोलिए। अब ठीक? अभी एकदम क्लियर है, अभी बोलिए। ओके ओके। ये श्लोक में जो बताया ना व्याकुलता, हाँ, वो व्याकुलता हमारे सच में जीवन में इतना नहीं कुछ, मतलब ऐसा कैसे वो जागरूक कर सकते हैं भगवान के लिए, वो व्याकुलता हृदय में कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा ये भी प्रश्न है कि सेवा जब करते हैं ना भगवान की, तो एक दिन बहुत बहुत सुंदर मतलब बहुत अच्छे से सेवा होती है, बहुत भाव से होती है, प्यार से होती है। फिर दूसरा दिन फिर लो स्टैंडर्ड हो जाता है। ऐसा चढ़ाव उतार बहुत चलता रहता है। हर रोज की लाइफ की बात कर रही हूँ सेवा भक्ति में। तो वो मतलब कैसे मेंटेन करें हम? ये वास्तव में इसमें एक प्रकार से तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम सब साधक हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। तो साधक का अर्थ है स्टूडेंट। स्टूडेंट बिल्कुल उस बच्चे की तरह होता है जो चल रहा है, चलते चलते गिर गया, गिरता है, रोता है, उठता है, फिर और माता पिता हंसते हैं और देखो गिर गया, और फिर बोलते नहीं नहीं बेटा उठो उठो, चलो चलो कोई बात नहीं। तो हमारे आचार्यगण, गुरुजन और ठाकुर जी ये सब उसी प्रकार हमें देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है, आ तो मेरी तरफ रहा है, बीच बीच में गिर जाता है, कभी उल्टा घूम जाता है, कभी इधर हो जाता है, लेकिन आता है, आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। तो वो मदद भी करते हैं। और ये सामान्य बात है, क्योंकि हम एकदम से तो कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तो ये साधन भक्ति का यही कार्यक्रम होता है। उसमें कभी विचलित होना, कभी ध्यान इधर उधर होना, कभी अचानक आवेश आना प्रेम का, अचानक सब वॉश आउट हो जाना, ये सब साधन का ही एक कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, गोल वही है जो आपके मन में है, एकदम क्लियर कि इसमें कोई कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरे मत अनुसार उस प्रश्न का उत्तर ये है कि सही जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, शुद्धि बढ़ती जाएगी और चेतना धीरे धीरे स्थिर होती जाएगी सेवा में, वो आएगा समय। और जो आपने जो प्रश्न व्याकुलता का पूछा, तो प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, तो उनको जब कभी भी किसी ने इस या इसके आसपास का कोई प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा क्राई बिफोर कृष्ण, कृष्ण के सामने खड़े रहिए और रोइए और उनसे भिक्षा मांगिए।
कि मुझे आपकी शुद्ध भक्ति दे दीजिए, मुझे वो व्याकुलता दीजिए। जब उनके सामने रोएंगे तब बात बनेगी, तभी वो देगा। वो थोड़ा सा ऐसा है, वो बच्चे जैसे रोता है बहुत तो बोले हाँ ले भाई जा, ले पकड़ जा, ऐसे करते हैं ना, ऐसे ही हमारा ठाकुर जी भी उनके सामने थोड़ा रोना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे यू शुड क्राई बिफोर कृष्ण, कृष्ण के सामने रोइए और तब आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो ये इसके लिए हमें रोना चाहिए कि आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, आपकी शुद्ध प्रेमा भक्तिमय सेवा चाहिए, आपकी सेवा के लिए, आपके प्रेम के लिए व्याकुलता चाहिए। उसके लिए जब रोएंगे तब हमारा रुदन तो संपूर्ण सिद्ध हो जाएगा, जीवन भी सार्थक होगा और हमें वो व्याकुलता भी प्राप्त होगी। उससे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि यहाँ ब्रज में आप जानते हैं असंख्य अनगिनत ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो एक किसी जगह पर सुना था मैंने, यहाँ एक ऐसे बाबा भी थे जो नित्य राधा कृष्ण को याद करके रोते रहते थे। एक ही काम, राधा कृष्ण के विरह में रोना, और पूरे ब्रज में घूमते रहते थे। रोते 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 इतने रोए कि कुछ 20, 30, 40 वर्ष ऐसे कुछ तब तक रोते रहे और अंत में वो कंटिन्यूस रोने के कारण अंध हो गए। आंखों को दिखना बंद हो गया, आंखें चली गई, अंध हो गए। फिर भी उनका रोना नहीं रुका और वो रोते रहे। अंत में एक दिन राधा कृष्ण ने साक्षात उनको सामने खड़े रहकर दर्शन दिया और फिर आगे की उनकी जो भी कथा है। परंतु तात्पर्य ये है कि भक्त को ऐसी व्याकुलता वैसी होनी चाहिए। बस व्याकुल है नहीं, और विरह भाव, बस उनको कभी पूछा जाए बोले मेरे ठाकुर जी का विरह भाव है, वो कहाँ है मेरा ठाकुर, बस मैं उनके बिना रह ही नहीं सकता, आंखें है तो दिखते क्यों नहीं, बस वो भाव में। तो वो व्याकुलता जो है वो अगर हम में ना हो तो हम भगवान के सामने कभी जब भी सुबह प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय रोना चाहिए कि मुझ में कब आएगी ऐसी व्याकुलता। मैं पूरे इस संसार के लिए व्याकुल रहता हूँ, हाँ, वही तो, परंतु आपके लिए व्याकुल नहीं रहता हूँ। सही बात। वो रो करके ये प्रार्थना करने से बात बनेगी। प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, प्रति रात्रि जब राधा दामोदर मंदिर बंद हो जाता तो हाथ में झाड़ू पकड़ते और जहाँ रूप गोस्वामी की समाधि है वहाँ पर रात को, आधी रात को झाड़ू लगाते और रोते, रोज रात को रोते और रूप गोस्वामी को उच्च स्वर में बोलते, हे रूप गोस्वामी, कब वो दिन होगा जब मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा, कब मैं भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में कर पाऊंगा, कब मैं राधा कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगा, कब मुझे आप आशीर्वाद देंगे, कब आप मुझ पर प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार पूरी रात्रि वो झाड़ू लगा करके वो जगह को साफ करते। और पड़ोस में कोई बाबा जी रहते थे, उनको एक बार आधी रात को उठे और सुना कि ये कौन रो रहा है, तो उन्होंने दीवार के ऊपर चढ़ के ऐसे करके देखा और उन्हें दिखा कि ये तो यहाँ जो सन्यासी रह रहे हैं। तो उनके शिष्यों को बताया कि आपके गुरुदेव ऐसे साधक हैं, उनकी इतनी व्याकुलता का ये परिणाम है जो आप सब देख रहे हो। तो ऐसी व्याकुलता के लिए हमें व्याकुलता के साथ रुदन करना चाहिए और व्याकुलता के लिए भी रुदन ठाकुर जी के सामने करना चाहिए। मेरी अल्पमति जो कुछ है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। रोना ही भी आना चाहिए, रोना भी नहीं आता है। दूसरे के लिए रोना आता है, भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा है। क्या बात कह दी आपने कि दूसरों के लिए रोना आता है, भगवान के लिए रोना नहीं आता है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण कही है आपने कि इस बात को जो समझ जाए उसकी नैया पार हो जाए। दूसरों के लिए तो रोते ही रहते हैं कि ये है वो है ये है, लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं रोते हैं। बस जब ठाकुर जी के लिए रोएंगे तो नैया पार हो जाएगी। सही कहा आपने, बिल्कुल उचित कहा।
वो सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्होंने एक तात्पर्य में भी लिखा है भागवत में या कहीं पर कि दिस क्राइंग इज द हाईएस्ट अचीवमेंट एंड द मेजर ऑफ भक्ति। अगर कोई जीव ठाकुर जी के लिए रोता है तो समझना चाहिए कि वो भक्ति की अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गया है, वो पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। तो वही सीखना है, ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी के लिए रोना है, न कि दुनियादारी के लिए रोना है। ये तो मूर्खों का काम है, दुनियादारी के लिए रोना। धन्यवाद माता जी, आप हरी 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 आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा हृदय में भी ऐसी ठाकुर जी के लिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। रानी से प्रार्थना मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, आशीर्वाद देने का तो शक्ति की शक्ति है नहीं मेरे में, लेकिन योग्यता भी नहीं है और वो भाव भी नहीं, परंतु हाँ मैं ये वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को वे शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति और प्रेमा भक्तिमय सेवा इसी जन्म में प्रदान करें। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि है तो अन्यथा विराम लें। ठीक है, तो यदि आप सब इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो अवश्य इस पर चिंतन अवश्य दोबारा करिएगा, नोट्स पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और एक बार और पढ़िएगा ये जितना हमने चर्चा आज की है उसे। ठीक है, आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।